मामू हमेशा बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। देखो मीनाक्षी के साथ कैसे लड़ रहे हैं। बनाने तो मैं भले जा रही थी लेकिन ये बाबरू बन गया। सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सुबह ये दोनों मासी के साथ अपनी हाइट चेक कर रहे थे कि देखो मासी हम आपकी हाइट के हो गए हैं। आज रेलिंग वाले भैया भी आ गए थे काम पे। थोड़ी देर बाद मामू भी आए थे हमारे घर। मामू के साथ आया था उनका डॉगी। तो यहाँ पे मैंने इसको सबसे पहले रोटी दे दी थी। पहले तो ये बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था, देख ही नहीं रहा था और खा भी नहीं रहा था। बड़ी रिक्वेस्ट की तो इसने अपने एटीट्यूड को साइड में रख के रोटी खा ही ली। और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मामू आया और मीनाक्षी और भूमि के साथ ना लड़े, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो मामू कैसे मीनाक्षी के साथ लड़ रहा है। मामू हमेशा बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाते हैं और मीनाक्षी भी कम नहीं है, इतनी चीखे जा रही थी। मासी के घर जाने का टाइम हो गया था तो मैं जा रही थी मासी को आधे रास्ते तक छोड़ने के लिए। वैसे रोड तो मासी के घर तक है लेकिन वो कच्चा है और आजकल बरसात में तो रोड की कंडीशन बिल्कुल ही ख़राब है। तो वापस आ गई थी मैं घर और जैसे ही घर पहुंची तो इतनी तेज़ बारिश लग गई। तो यहाँ पे काम करवाने के लिए हमें घर के आगे तरपाल बांध के रखना पड़ा और मैं आ गई थी यहाँ पे लंच बनाने के लिए। और लंच में बन रहे थे आज दाल चावल और भूमि ने आज इंडिपेंडेंस डे के ऊपर यहाँ पे ड्राइंग बनाई थी जो ये आप सबको दिखाना चाहती थी। उसके बाद मैं रेडी होके जा रही थी मार्केट। और अभी आप मौसम देखो, ऐसा लग रहा है मौसम एकदम साफ़ हो जाएगा लेकिन मौसम का कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे स्कूटी को लॉक करने के बाद अपना थैला उठाने के बाद मैं चल पड़ी थी सामान लेने के लिए। सामान वगैरह लेने के बाद मैं वापस आ गई थी और साथ में मैंने लाई थी सोन पापड़ी। घर पहुँच के देखा तो मम्मी यहाँ पे माँ पीस रहे थे भल्ले बनाने के लिए। आज सिड्डू का साजा, वैसे तो सिड्डू बनाए जाते हैं लेकिन मम्मी ने बोला पहले हम भल्ले स्वाली बनाएंगे उसके बाद देखेंगे। मेरे से ज़रा भी वेट नहीं हुआ। घर पहुँचते ही मैंने ये सोन पापड़ी का डब्बा ही खोल दिया था। लोग हमेशा ऐसा बोलते हैं कि सोन पापड़ी हमें पसंद नहीं है लेकिन मुझे समझ नहीं आता उन्हें पसंद क्यों नहीं है, मुझे तो इतनी ज़्यादा पसंद है। फिर मैं यहाँ पे रेडी कर रही थी पतरोड़े बनाने का मसाला क्योंकि साथ में हम पतरोड़े भी बना रहे थे। पहले तो मैंने इसको कुंडी में कूटने का ट्राई किया लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ तो मैं चली गई थी सिलबट्टे के ऊपर पीसने के लिए क्योंकि मिक्सी में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है जितना सिलबट्टे के ऊपर आता है। तो यहाँ पे मेहनत भी लगती है, जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है यहाँ। तो यहाँ पे मैंने मसाला भी रेडी कर दिया था और मैं आ गई थी यहाँ पे भल्ले बनाने के लिए क्योंकि पहले भल्ले स्वाली बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे पहला भल्ला बनाया, वो तो पता नहीं क्या बन गया, बाबरू की तरह बन गया, ये तेल में पहुँचा ही नहीं। तो यहाँ पे मैं सेकंड बनाने का ट्राई कर रही थी जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन चुका था, आप लोग देख ही सकते हो। और हमने यहाँ पे स्वालिया बना के भी तैयार कर दी थी और इनको हम पहले देवी देवताओं को चढ़ाते हैं उसके बाद हम खाते हैं। फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी पतरोड़ू बनाने के लिए। ये पत्ते मैंने दादी से मंगवाया था और इतने बड़े बड़े ना, एक पत्ते का एक ही पतरोड़ू बन रहा था। और ये पतरोड़ू मैं कल के लिए बना रही थी क्योंकि आज तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था खाने के लिए, इतना ज़्यादा तो मैं खा नहीं सकती थी। तो यहाँ पे मैंने इनको रात को स्टीम करके रख दिया था।